विश्व गुरु भारत का मतलब क्या है? जी हाँ, ये जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि लोग कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा और बस कहते रहते हैं। कब बनेगा, कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, इस बात का पता नहीं है, लोगों को खबर नहीं है। हम आपको बतलाना चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु तब से बन चुका है जब सदगुरु कबीर साहब इस विश्व के भारत में आए थे। अर्थात वे तो आए थे और उन्होंने ज्ञान भी दिया था पूरे विश्व को। पूरे विश्व को मतलब आज जितने धर्म फैले हुए हैं, उन्होंने समस्त धर्म के लोगों को पकड़ा था, समस्त धर्म के लोगों को रोका था कि ऐसा मत करो, ये काम गलत है। यानी गुरु की बात कहाँ आती है? गुरु तो ये जो अलग अलग धर्म बनाकर ज्ञान देने वाले, परमात्मा के नाम पर ज्ञान देने वाले जितने लोग हैं, इन लोगों ने, इन धर्म गुरुओं ने जो है अपने अपने ज्ञान से लोगों को अपनी अपनी ओर खींच लिया। जैसे इस्लाम धर्म के लोगों ने इस्लाम की बहुत बड़ी भीड़ बना ली, हिंदू धर्म के लोगों ने, हिंदुओं ने अपनी बड़ी भीड़ बना ली, बौद्ध धर्म के लोगों ने, सबने अपनी भीड़ बना ली। और सब लोग अपने अपने तरीके से जैसा मर्जी में आता है वैसा, इनकी जैसी जैसी किताबें हैं, इन सब लोग अपनी अपनी किताबों के मर्जी के अनुसार से भक्ति करते हैं और मतलब दुनिया को परेशान करते रहते हैं। और आजकल भी उसमें क्या है, किताबें पढ़ने वाले लोग आज भी जो पढ़ते हैं वो लोग आने वाले भविष्य के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। यानी कि वही शिक्षा चल रही है जो पुराने से पहले किसी एक आदमी ने गुमराह कर दिया कि तू मुस्लिम है, किसी ने कह दिया तू हिंदू है, किसी ने कह दिया तू ईसा मसीह है, तो ईसा मसीह से ईसाई लोग तैयार हो गए, महावीर से जैन लोग तैयार हो गए, इसी प्रकार से बौद्ध जी से बौद्ध लोग तैयार हो गए। इस सब लोगों ने अपना अपना धर्म बना लिया। और जब सदगुरु कबीर साहब आए तो देखो, ये पहले अच्छी तरह समझो कि गुरु का महत्व तो क्या है। गुरु को पहले समझो, गुरु की जगह कहाँ है इस संसार में। और शिक्षा तो मान लो कि पैसों देकर भी प्राप्त हो जाती है। आप कोई काम सीखना चाहते हैं तो देखो, आप काम करते हो तो पैसा भी मिलता है और काम भी सीख जाते हो। और जगहों में गुरु का विशेष कोई महत्व नहीं है। सबसे ज्यादा महत्व है गुरु का वहाँ जहाँ भक्ति की बात होती है, और भक्ति में जो गुरु परमात्मा से मिला देता है। तो समस्त संसार में लोगों ने किताबें पढ़ पढ़ के, किताबों में तंत्र मंत्र विधान विद्या कुछ भी दे दे करके समस्त संसार के नादान लोगों को भ्रमित कर दिया। यानी बौद्ध वाले बौद्ध में समझते हैं हमारा ही ज्ञान सबसे ऊंचा है, श्रेष्ठ है। ईसा मसीह वाले अपना समझते हैं कि हमारा श्रेष्ठ है। ओशो वाला, रजनीश वाला, वह समझता है कि हमारा अच्छा है। सब लोग अपना अपना अच्छा समझते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये सब लोग ढूंढ रहे हैं और सदगुरु कबीर साहब ने ढूंढने को नहीं कहा, उन्होंने तो मिलवा दिया। अब बताओ, सब लोग नहीं जानते थे तो ढूंढ रहे, तो इनके पीछे जो भोली भाली दुनिया है, ये सब भी मतलब इस संसार में बहुत स्वार्थी स्वार्थी लोग पैदा हुए हैं, जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए कितना झूठ बोला है आप सोच भी नहीं सकते। और उस झूठ को आज लोग सत्य मानते हैं। यानी किसी इस्लाम धर्म में भी किसी ने झूठ बोला होगा कि मेरे को परमात्मा ने भेजा है, फलाना है, ढिमका है, और अल्लाह ने ऐसा बोला है, फलाना ढिमका करके किताबें रचना, उल्टी सीधी भाषा में रचना कर दी। अब उसको लोग पढ़ पढ़ के उसी में मर रहे हैं। मतलब कहने का इसका ये है कि किताबें मनुष्य लिखता है, अब जिसने लिखवाया है आपको कैसे सिद्ध करोगे, कैसे जानोगे, कैसे मानोगे कि हाँ ये सत्य बात है? प्रामाणिकता तो कुछ होनी चाहिए ना। तो प्रामाणिकता इनकी सारी की सारी, जितने धर्म वाले हैं, सारी की सारी प्रामाणिकता किताबों में है। अब देखो, रही बात, बहुत सारे लोग साधना करते हैं जो जैनी धर्म के लोग होते हैं, महावीर के चाहने वाले होते हैं, बौद्ध धर्म के लोग होते हैं, तो ये लोग अष्टांग योग साधना करते हैं, नाना प्रकार की परमात्मा की भक्ति, मतलब परमात्मा से मिलने के वास्ते। तो ये लोगों को क्या है, इन लोगों को वास्तविक अभी पता नहीं है कि हमारा ये इस ब्रह्मांड पिंड में हम भटके हुए हैं, हम फंसे हुए हैं, इन्हें पता नहीं है कुछ भी, और इन्हें ऐसा लगता है कि हम परमात्मा से मिल जाएंगे। हम आपको एक छोटी सी बात कर सकते हैं, बात बता देते हैं कि एक वृक्ष की तुलना पत्तों से नहीं की जा सकती है। एक वृक्ष मतलब जिस वृक्ष का जड़ मजबूत होता है और उसका तरुवर होता है, जो पत्ता होता है ना, वो कभी जड़ नहीं बन सकता, और जड़ खड़ी है ना तो अनंत पत्ते उत्पन्न कर सकती है।
इस प्रकार से सृष्टि है। तो इस बात को कोई समझता नहीं है। वो पत्ते, आप लोग पत्तों के समान हो, इस संसार में आप लोग पत्तों के समान हो, और पत्ता कभी भी जड़ नहीं बन सकता। अब बात यही है कि कोई कहता अल्लाह के पास मुझे जाना, अल्लाह के पास, तो अब अल्लाह के पास कमी थोड़ी है किसी चीज की कि अल्लाह तुमको चाहेगा। आप लोग आए हो संसार में तो आपको समझना चाहिए कि हम क्या करने आए हैं। तो क्या है कि इस संसार में छोटी मोटी रिद्धियां सिद्धियां, देवी देवता, बहुत सारे देवी देवता भरे पड़े हैं संसार में, थोड़ी थोड़ी चमत्कार करके आज भी चमत्कार हो रहे हैं। अगर आपको देखना, प्रैक्टिकल रूप से आप देख सकते हैं। रिद्धियों सिद्धियों के चमत्कार में आकर अगर आप लोग आदमियों से नफरत करने लगे, लड़ने झगड़ने लगे, तो इसका मतलब समझना चाहिए कि आप लोगों को मतलब ज्ञान नहीं है। तो विश्व गुरु भारत को इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में ही विश्व गुरु ने कदम रखा है, और भारत में ही विश्व गुरु का ज्ञान यानी है, और भारत से ही विश्व गुरु का ज्ञान प्रसिद्ध होगा। यानी भारत में ऐसा ज्ञान है, भारत में ऐसा ज्ञानी है, भारत में ऐसा ज्ञान देने वाला है जो समस्त विश्व को अपने ज्ञान से शांत कर सकता है, शांति दिला सकता है, अगर सब लोग ज्ञान को समझे तो। यानी जो ज्ञान का लड़ाई झगड़ा है, जैसे आज भी बहुत सारे जगहों में सरकारी मीडिया होती है, वहाँ पर लोग चर्चा करते हैं, विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के धर्मों के लोग बात करते हैं, सिर्फ केवल किताबों की बात करते हैं, किताबों की, यानी भूतकाल की बातें ज्यादा करते हैं, वर्तमान का होश नहीं। यानी कि कल मर जाए, परसों मर जाए, कौन कब तक जिएगा इसकी खबर नहीं है। बातें करते हैं 40-40 पीढ़ी की, 50-50 पीढ़ी की, 100-100 पीढ़ी की, ऐसा लगता है यही करने आए हैं। तो विश्व गुरु भारत इसीलिए है जो आपको वर्तमान स्थिति में शांति दिला सकता है, अगर विश्व गुरु, अगर गुरु के ज्ञान को आप समझोगे तो। और भारत में ही वो गुरु है, और इस चैनल के माध्यम से आपको उसी गुरु की शिक्षा प्राप्त हो रही है जो जिसे हम विश्व का भारत गुरु, विश्व गुरु भारत कह सकते हैं। अर्थात कि यहाँ से जो ज्ञान दिया जा रहा है, समस्त धर्मों का खंडन हो सकता है और हो जाएगा, क्योंकि ये समस्त धर्म जो है मनगढ़ंत बनाए गए हैं, मनगढ़ंत रचे गए हैं। तो अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब तक सत्य धर्म सामने आएगा नहीं, तब तक सब लोग अपने धर्मों में अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। तो कोई बात नहीं है, सब लोग अपना अपना धर्म चलाएं। और हमने जो सत्य धर्म की स्थापना की है, सत्य धर्म को खड़ा किया है, और सत्य धर्म मनुष्य की शांति के लिए होता है। इस धर्म को जिसने अपना लिया तो वो न हिंदू होगा, न मुसलमान होगा, न सिख होगा, न ईसाई होगा, न बौद्ध होगा, और ना ही तो मतलब जैन होगा। इस प्रकार से नाना प्रकार के सभी धर्म छूट जाएंगे। आप लोग, मनुष्य का एक सत्य धर्म होता है कि हम संसार में कैसे रहें, हम क्या करने आए हैं, हम किसकी भक्ति करें, और भक्ति करो चाहे ना करो, लेकिन संसार में हिल मिल के रहो। ये मत कहो किसी को मैं हिंदू, मैं मुसलमान, क्योंकि कुदरत ने जिसे बनाया है, जैसा कुदरत ने बना दिया है, उसमें आप लोग अपने से ही नाम चिन्ह, फलाना ढिमका, कपड़े लत्ते, जो भी वेशभूषा, आचरण, स्वभाव, ये सब आप लोग अपने से ही और किताबों में ही पढ़ पढ़ के, किताबों की तरह, मतलब किताबें परेशान करती हैं, आप लोगों को पता नहीं चलता है। वर्तमान के जीवन को देखो, आप भी 100-50 साल के अंदर मतलब 100-50 साल की उम्र लोगों की होती है, हो गया। बहुत सारे लोग तो पूरा जीवन जी ही नहीं पाते, उल्टे सीधे कर्तव्य करते हैं तो बीच में मारे जाते हैं। तो इसी प्रकार से हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सकल जगत के लोगों को सदगुरु कबीर साहब ने जिस प्रकार से शिक्षा दी है, तो वो भारत के ही रहने वाले थे, और भारत से ही, भारत इसीलिए विश्व गुरु कहा जाता है, और भारत इसीलिए विश्व गुरु है भी, और भारत ही विश्व गुरु रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ भारत में ही है, और आदि अनादि मुक्ति पंथ का ज्ञान 2020 से प्रारंभ हो चुका है, और अब बाकी ये है कि आप सब लोगों के सामने आ जाए विश्व गुरु। अब कहने का तात्पर्य है कि कोई भी आदमी केवल किताबों में बातें करता है, कुछ शांति प्रतीक जैसी कोई बात ही नहीं होती है कि मतलब उनके प्रामाणिकताएं क्या है। तंत्र मंत्र में, जंत्र में कुछ भी नहीं रखा है। मंदिर मस्जिद जहां भी चले जाओ वहां कुछ भी नहीं रखा है। ये केवल मन की भ्रमना है जो लोगों ने आगे, धर्म गुरुओं ने लगा के रखी है, और उनको बच्चे लोग मानते हैं। बच्चे लोग मतलब छोटे बच्चे लोग, जो लोग थोड़ी बड़ी, थोड़ा बड़ा पढ़ते हैं, अब उनको वही पढ़ाया जाता है। तो जो शिक्षा मिलेगी लोगों को, वही तो शिक्षा लोगों, बच्चों के अंदर होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो मनुष्य के अंदर डर भर गया, हम आप सब लोगों को बतला देना चाहते हैं, आपके अंदर एक आत्मा होती है, जो आत्मा का ना कोई स्वामी है
और ना ही वो आत्मा किसी की गुलाम है। अब इसके अंदर यही तो बात है कि इतनी बड़ी बातें इतनी छोटी सी वीडियो में नहीं बताई जा सकती हैं। जो आत्मा है वो अजरो अमर है, उसे किसी की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये आत्मा छूटना चाहती है इस संसार से, तो छूटने के लिए क्या करना होता है कि परमात्मा को जानना पड़ता है, आत्मा को जानना पड़ता है कि आत्मा कौन है। और इतनी सी बात के लिए सदगुरु कबीर साहब ने रास्ता दिया है कि सच्चे सदगुरु भेदी सदगुरु की शरण में जाकर, मतलब आप हमसे अगर कहेंगे तो हम भी आपको आत्मज्ञान करवा सकते हैं। और आत्मा का ज्ञान जिससे हो जाता है उसका ना कोई अल्लाह होता है, ना कोई खुदा होता है, ना कोई भगवान होता है, ना कोई मालिक होता है। मतलब आत्मा अपनी जगह में चली जाती है जिस जगह से आत्मा आई थी। आत्मा इस शरीर में पहले नहीं थी, अब इस शरीर में रहने लगी है, इसलिए बड़ी तकलीफ होती है। तो समस्त लोगों को समझना चाहिए विश्व गुरु भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में ही विश्व का ज्ञान, विश्व शांति को ज्ञान, विश्व को शांति दिलाने वाला, ये लड़ाई झगड़ा को खत्म करने वाला, जो नाना प्रकार के ग्रंथ चल रहे हैं, जिन ग्रंथों में पाप भरा हुआ है। पाप का मतलब झूठ होता है, झूठी शिक्षा पाप मानी जाती है। और अच्छी शिक्षा, सच्ची शिक्षा, जिस शिक्षा से किसी को हानि ना पहुंचे, यानी शांति होने वाली हो, उसकी शिक्षा को लेना चाहिए। किसी की शिक्षा कहती है कि एक ने मारा तुमको तो तुम 10 को मारो, तो ये शिक्षा उचित नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा कहा है कि विवाद होने का जब समय आए तो उससे दूर हट जाओ, विवाद के समय में तुम विवाद मत करो। ऐसी शिक्षा सदगुरु कबीर साहब की है, ऐसी शिक्षा साहब की है। आपने सुना भी होगा, उन्होंने कहते हैं कबीरा खड़े बाजार में सबसे चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसा करके चलो, अपने कामों से मतलब रखो कि आप क्या करने के लिए संसार में आए। जब आप लोग सब लोग अपना अपना काम समझ लोगे कि हमारा काम क्या है। अब किताबें नौटंकी करती हैं, किताबें मांस मछली अंडा दुनिया भर की चीजें खाने के लिए आज्ञा दे रही हैं। खुद से नहीं समझ में आता है कि दूसरा प्राणी है, उसे दर्द होता होगा, उसे तकलीफ होता होगा। यानी ये किताबों के बहाने करके काटना, खाना पीना, ये सब आप लोगों के मन का पाखंड है किताबों के द्वारा। इसलिए आप लोगों से किताबें नहीं छूटती हैं। अगर आप लोगों को दया लगती हो तो समझ में आ ही जाएगा, वरना आपको समझना चाहिए कि जिसे हम काट रहे हैं उसकी जगह हम होते और हमको काटा जाता तो हमको कैसा लगता। बट ये बात सबको समझ में नहीं आती है। जो अच्छे लोग होते हैं, जो परमात्मा भक्त होते हैं, जैसे अल्लाह कोई सच्चे दिल से प्रेम करता होगा तो वो भी जानता होगा कि वास्तव में किसी को दर्द होता है। ऐसी इजाजत कोई भी मालिक, कोई भी खुदा, कोई भी अल्लाह दे ही नहीं सकता है। ये मन की भ्रमना है, साहब ने पहले से बता चुके हैं, पर शायद ये बात दुनिया में अभी सबको पता नहीं है। तो हम इसी चैनल के माध्यम से सब कुछ, सारे धर्मों के बारे में सब कुछ बतलाने वाले हैं। सो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और आप लोग समझ गए होंगे कि भारत विश्व गुरु क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत में ही विश्व को शांति दिलाने वाला गुरु मौजूद है वर्तमान में। ठीक है, यानी 2020 से स्टार्ट हुआ है विश्व गुरु का ज्ञान। और ये विश्व गुरु आज से 600 वर्ष पहले भी आए हैं और उनकी ही भविष्यवाणी है। और उनका ज्ञान ही ऐसा है जिन्होंने समस्त लोगों को, समस्त धर्म के लोगों को झुकाया है। ऐसी बात नहीं है कि हम बातें कर रहे हैं, जब उनका ज्ञान सामने आएगा तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि वास्तव में सदगुरु कबीर साहब ने समस्त धर्म के गुरुओं को झुकाया है और समस्त धर्म के गुरु उनके सामने नतमस्तक हुए हैं और झुके हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा से मिलाया है। और सब लोगों ने तंत्र मंत्र कलमा फलाना ढिमका पत्थर मूर्ति जो भी दुनिया भर का करते रह गए, बेकार की चीजें करते थे। तो आप लोग समझ गए होंगे विश्व गुरु भारत क्यों कहा गया है। इसीलिए कहा गया है क्योंकि गुरु वाकई में जो गुरु होता है, जिस गुरु का जो काम है, गुरु गोविंद दो खड़े काटे लागू का, जो गुरु का काम है, जो धर्म के गुरु होते हैं ना, उनका मेन मकसद है कि वो परमात्मा से मिलाएं। लेकिन किसी भी धर्म में परमात्मा को मिलाया नहीं जाता है। परमात्मा को पाने के लिए कुछ बताया जाता है, पर कोई पत्थर पूजा, कोई नमाज पढ़ता है, कोई कुछ करता है, मतलब मरने के बाद फिर होगा सब। आपको जीते जी नहीं पता है कि आप सो जाते हैं तो कहाँ चले जाते हैं। सोना मरना एक समान है, आपको बताया गया है। जरा जागना चाहिए, जरा समझना चाहिए कि किताबें कहाँ तक सही हो सकती हैं। और किताबों के पीछे किसी आदमी से लड़ना, किसी को मारना, किताबों के पीछे कोई, ये कुछ नहीं है। अल्लाह एक शब्द है, अल्लाह एक शब्द है, ईश्वर एक शब्द है, खुदा एक शब्द है, भगवान एक शब्द है, परमात्मा एक शब्द है। किसी ने कह दिया परमात्मा को मैं लात मारूंगा
तो इसमें हम किसी से लड़ने लगे, किसी ने कह दिया कबीर को मैं जूता मारूंगा, तो इसमें ऐसा कोई बोल दे और हम लोग लड़ने लगे, तो ये एक मन की मतलब अज्ञानता का विषय है। मान लो अल्लाह, अल्लाह एक शब्द है, हर किसी के जुबान में आता है, हर किसी, अगर अगर अल्लाह केवल मुसलमान के लिए है तो अल्लाह दूसरे के जुबान में नहीं आना चाहिए। ये सोचने का विषय है, ये लोगों के माइंड का एक ऐसा मतलब ब्रेन है, ऐसा लोगों ने ऐसा भर दिया है, किताबों में ऐसा लिख दिया है कि लोगों से हजम नहीं होता। तो थोड़ा सच्चाई को समझना है आप सब लोगों को। संसार में सब लोग, कोई भी हिंदू मुसलमान, साहब ने सब कुछ बताया है कि सुन्नत कराए तुर्क नहीं आया और जनेऊ डार के हिंदू नहीं आया। मतलब पहले ऐसा ही चलता था, सुन्नत कराने से ही मुसलमान माने जाते थे, जनेऊ डार देने से हिंदू माने जाते थे। सबसे पहले तो हिंदू मुसलमान ही हुए, मतलब पहले हिंदू हुए फिर मुसलमान बन गए, मतलब कुछ लोग मुसलमान बन गए, फिर वहीं से सब सारा बहुत कुछ पाखंड, साहब ने पाखंड के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन इतना सब कुछ इस वीडियो में नहीं बताया जाएगा। सिर्फ इतना ही बताया गया है कि जो विश्व गुरु भारत है वो इसीलिए बताया गया है कि विश्व को, पूरे विश्व को झुकाने वाला, पूरे विश्व को सही शिक्षा देने वाला गुरु जो है भारत में मौजूद आया है। यानी जो सदगुरु कबीर साहब प्रथम इसके गुरु, विश्व गुरु माने जाते हैं। द्वितीय चरण में वर्तमान में अगर आप कहेंगे तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में संत देवराज विश्व गुरु माने जा सकते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान को लेकर वही ज्ञान अब सामने आ रहा है दुनिया के, और आप सब लोगों के, यानी आप लोगों को प्रामाणिकता के साथ, प्रैक्टिकल प्रामाणिकता, ऐसी प्रामाणिकता का ज्ञान नहीं होना चाहिए कि किताबों में पढ़ा। ज्ञान उसे कहते हैं जिसे अंग अंग का ज्ञान होता है। अंग अंग मतलब अंग अंग, ये शरीर का आध्यात्मिक अंग, आध्यात्मिक गुरु की बात चलती है। ये सब आध्यात्मिक शिक्षा है, जितने लोग परमात्मा की भक्ति करते हैं। जीव विज्ञान आध्यात्मिक विद्या मानी जाती है, जिसकी किताब पढ़ने के बाद में जीव विज्ञान के बारे में भी लोग जान सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा परमात्मा वाली होती है, आत्मा परमात्मा वाली होती है। तो इस शरीर के अंदर एक आत्मा है, जो आत्मा इस शरीर में फंसने के कारण तड़प रही है, परेशान है, कर्म भर्म में फंसी हुई है। अर्थात आत्मा जब छूट जाती है तो इसका नमाज पढ़ना छूट जाता है, पूजा पाठ करना छूट जाता है, मूर्ति पूजा सब कुछ करना छूट जाता है। तो फिर इस जिंदगी में आकर, यहाँ आकर ये सब करने की क्या आवश्यकता है? मौज करो, खाओ पियो, ऐश करो, अपना कर्म करो, कर्तव्य करो, और मिलना है परमात्मा से तो हमसे बात करो, अल्लाह से मिलना है तो हमसे बात करो, क्योंकि हम तत्काल उसको मिलवाने वाले हैं। हमने आपको बताया पिछली वीडियो में भी कि अल्लाह के दर्शन 72 घंटे में हो जाते हैं। ये सब कुछ कोई भी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है किसी भी व्यक्ति को। बिना जाने, बिना समझे, बिना पहचाने हम बात नहीं करते हैं। हम जो बात करते हैं आप लोगों को रिजल्टमेंट बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए पहले उसका तरीका जानना होता है कि हम कैसे करें, क्या सही है क्या गलत है। आपको पता नहीं है कि इस शरीर में ये शरीर एक विश्व ब्रह्मांड है। ये तुमको छोटा सा लगता है, लेकिन इस शरीर में विश्व ब्रह्मांड है। तो कुछ लोग इस ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, मतलब जब ध्यान में बैठते हैं तो वो लोग इस ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। कोई ज्योति के दर्शन करता है तो कोई धुन सुनता है, नाना प्रकार के चमत्कार इस खोपड़ी में होते हैं। इस खोपड़ी में बहुत सारे लोग योगी तपस्या करके, योगी साधनाएं, योग साधना करके, सिद्धि साधनाओं करके और सिद्धियों को भी हासिल कर लेते हैं, चमत्कार करने लगते हैं। तो ये कोई आत्मज्ञान नहीं होता है और ये कोई भक्ति नहीं होती है। ये तो शक्तियां हैं जो कि इस संसार में शक्तियों ने मनुष्य के बीच में आकर तबाही मचा के रखे हैं। इस बात को अच्छी तरह से आपको समझना। आप किसी के बारे में नहीं जानते हैं, अल्लाह के बारे में किसी ने किसी को बताया होगा, राम के बारे में किसी ने किसी को बताया होगा। इसी प्रकार से जितने देवी देवताओं को मानने वाले हैं सब लोगों ने झूठ बोला। अब सदगुरु कबीर साहब ने झूठ नहीं बोला, उन्होंने स्पष्ट किया, निरंजन को भी स्पष्ट किया। निरंजन को ही इस्लाम धर्म में निरंजन को अल्लाह बोला जाता है और कबीर साहब उसको निरंजन कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कबीर साहब को आप लोग साधारण मत समझना। वो चारों युगों से आने वाला गुरु है, और वो गुरु नहीं परमात्मा है। वो चारों युगों से आया है, चारों युगों का उसका प्रमाण है। समस्त मुसलमानों के इस्लाम धर्म के ग्रंथों में भी पाया जाता है और हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी पाया जाता है। यानी लगभग सबने उसका नाम जाना है। कबीर को सब जानते हैं, ओशो भी जानते हैं, महावीर भी जानते थे, यानी सबको जानते हैं। और कबीर साहब भी सबको जानते थे और उन्होंने सबको समझाया है, सबको ज्ञान दिया है, लेकिन फिर भी सब लोग नहीं समझ पाए। पर शायद आज समझ जाएं तो आपको समझ में आ गया कि विश्व गुरु भारत इसीलिए कहा जाता है कि विश्व को ज्ञान देने वाला, विश्व को अपने ज्ञान से पूरे विश्व में शांति स्थापित करने वाला जो गुरु है, जो कबीर है, उसका ज्ञान
आप सब लोगों को मिलने वाला है वो भारत का रहने वाला है, भारत में आया और भारत से ही आज आदि अनादि मुक्ति पंथ के नाम से ये ज्ञान फिर से प्रसिद्ध हो रहा है। आप लोग समझ गए होंगे विश्व गुरु भारत क्यों कहा जाता है, क्योंकि विश्व गुरु जो है उसकी जो नींव है वो भारत में पड़ी है, यानी सत्य धर्म का ध्वजा जो है भारत में गाड़ा गया है। जैसे लोग तिरंगा गाड़ते हैं, तो इसी प्रकार से सत्य धर्म की जो नींव डाली गई है, जो जैसे लोगों ने अनेक धर्म बनाए हैं इसी प्रकार से सत्य धर्म जो तैयार किया गया है ये आदि अनादि मुक्ति पंथ, इसका दूसरा नाम है, पर्यायवाची नाम है। और ये सत्य धर्म जो है एक धर्म है जिस धर्म में मनुष्य मनुष्य बन जाता है। इस धर्म में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए वही है कि एक भक्ति का मार्ग है। फालतू में इस धर्म के में लोगों को नहीं जोड़ा जाता है। जब तक लोग भक्ति में नहीं जुड़ेंगे तब तक इस धर्म में जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस धर्म में जुड़ने का मतलब ये है कि आदमी गलत चीज़ों से अलग हो जाता है, गलत चीज़ों को छोड़ देना पड़ता है, बुराइयों से अलग होना पड़ता है। इस धर्म में बुरे विचार भी रखना बेकार है, अच्छी बात नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे। हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि विश्व गुरु का ज्ञान सबको सुनने को मिले।